गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारा हेल्थ फिजिकल एंड योगा एजुकेशन इस विषय में आज का जो हमारा टॉपिक है, विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट विषय है परीक्षा की दृष्टि से भी, और आप बच्चों के अपने दैनिक जीवन से उससे भी संबंधित जो है ये विषय बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लाइफ के लिए, जीवन के लिए और बच्चों परीक्षा की दृष्टि दोनों प्रकार से यह विषय बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। आज का जो हमारा विषय है वो है कम्युनिकेबल डिजीज। बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज माने जो संक्रामक रोग, जिनको हम बोलते हैं हिंदी में संक्रामक रोग। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेबल डिजीज, संक्रामक रोग क्या होते हैं, किस प्रकार ये रोग फैलते हैं, इनके उपचार के कंट्रोल करने के क्या क्या उपाय है, क्या क्या साधन हम अपना सकते हैं। तो इस प्रकार या कौन कौन से वो रोग होते हैं, किसी भी रूप में क्वेश्चन परीक्षा में आ जाए तो सबसे पहले बच्चों इसका मीनिंग लिखेंगे, अर्थ लिखेंगे कि कम्युनिकेबल डिजीज संक्रामक रोग होते क्या हैं। तो बच्चों, संक्रामक रोग वह रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाते हैं, जिसको हम छूत के रोग भी बोलते हैं, जो संक्रमण से फैलते हैं, जो एक व्यक्ति से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष किसी भी प्रकार से दूसरे व्यक्ति तक लग जाते हैं, ऐसे रोग संक्रामक रोग कहलाते हैं। जिस प्रकार की आज देखो इस महामारी के दौर में यह जो कोरोना चला हुआ, यह भी एक प्रकार से संक्रामक रोग है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है। तो ये बहुत ही खतरनाक रोग होते हैं। हमारे शरीर के अंदर वो विषाणु जो है रोगी के शरीर से स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में वो विषाणु किसी भी प्रकार से फैल सकता है और उसके स्वस्थ व्यक्ति के जो शरीर को भी क्या कर देता है, दूषित कर देता है, रोगी बना देता है। तो बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज वह रोग होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं, लग जाते हैं। बच्चों, ये रोग जो है दो प्रकार से होते हैं, कॉन्टेजियस डिजीज, इन्फेक्टियस डिजीज, माने संसर्ग रोग और संचारी रोग। संसर्ग रोग जो वही मान लीजिए किसी के प्रत्यक्ष में संपर्क में आने से जो रोग फैलते हैं, किसी के मान लीजिए कोई रोगी है जिसको ये बीमारी लगी हुई है, उसके संपर्क में कोई दूसरा व्यक्ति आए, उसके साथ डायरेक्ट प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से उसके संपर्क में आने से जो बीमारी फैलती है वो हमारा संसर्ग रोग होता है। और संचारी रोग जैसे कोई वायु के द्वारा या दूषित जल के द्वारा, दूषित भोजन खाने से जो रोग एक व्यक्ति से दूसरे को लग जाता है वह इन्फेक्टियस या संचारी रोग कहलाता है। तो हमने इसका मीनिंग आपको बताया, दूसरा इसके टाइप बताए कि यह रोग जो है कम्युनिकेबल डिजीज दो प्रकार के होते हैं, संसर्ग रोग और संचारी रोग। संसर्ग रोग जो किसी व्यक्ति के एक दूषित रोगी से दूसरे व्यक्ति को डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लग जाता है, उसके संपर्क में आने से, जैसे खांसी, जुखाम जो हो गए, काली खांसी, इस प्रकार से यदि दूषित व्यक्ति के पास कोई स्वस्थ व्यक्ति बैठा है उसको भी हो सकता है वो रोग। और दूसरा जो जैसे कोई दूषित भोजन हमने कर लिया कहीं पर, या दूषित जल पी लिया, या कोई ऐसा खाद्य पदार्थ हमने खा लिया, उससे जो विषाणु शरीर के अंदर आ गए वो जो है हमारा संचारी रोग, जिसको इन्फेक्टियस रोग हम बोलते हैं, वो होते हैं। तो ये बच्चों दो प्रकार से होते हैं। आगे बच्चों बात आती है फिर इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, किस प्रकार ये रोग फैलते हैं, इनके फैलने के क्या साधन है, किस प्रकार ये रोग जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से लग जाते हैं और उसको भी दूषित कर देते हैं, ग्रसित कर देते हैं, और किस प्रकार रोगी से एक स्वस्थ व्यक्ति को ये लगकर जो है उसको भी अपनी चपेट में ले लेते हैं। तो इसके बहुत सारे साधन हैं बच्चों जिससे ये जो है एक आसानी से दूसरे को लग जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला जैसे थ्रू एयर, वायु के द्वारा। बच्चों, ये वायु के द्वारा भी, हवा के द्वारा भी, जैसे कोई रोगी है वह स्वस्थ वायु में खांसता है, छींकता है, सांस लेता है, तो उसके जो मुख से या नाक से निकलने वाली जो हवा है वो शुद्ध हवा में, वायु में मिल जाती है, और फिर जो कोई भी व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा वो जो कीटाणु होते हैं, जो रोगाणु होते हैं, वो स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। तो हवा के द्वारा, थ्रू एयर, ये बच्चों ट्रांसमिशन होता है, फैलते हैं। थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट, यदि कोई रोगी है संसर्ग मतलब कम्युनिकेबल डिजीज से, संक्रामक रोगों से ग्रसित कोई व्यक्ति है, उसके कांटेक्ट में कोई जो स्वस्थ व्यक्ति आ जाता है उसको भी ये लग जाते हैं रोग। जिस प्रकार आज के जो महाबीमारी हमने उदाहरण दिया है, ये चल रही है कोरोना महाबीमारी, इसमें क्या है कि यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है और वो
कोरोना ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आ जाए तो उसको भी लग जाता है। इसी प्रकार ये रोग भी जो होते हैं कम्युनिकेबल डिजीज बहुत सारे प्रकार के होते हैं बच्चों, जिसमें खांसी, जुकाम और बहुत सारे इस प्रकार के रोग हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आसानी से लग जाते हैं। तीसरा बच्चों, थ्रू फूड एंड वाटर, ये भोजन और जल के द्वारा भी जो है फैलते हैं। यदि हमने कोई इस प्रकार का दूषित भोजन कर लिया या दूषित गंदा जल हमने पी लिया, उसमें भी जो रोगाणु होते हैं, जो कीटाणु होते हैं, वो व्यक्ति के स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इससे भी ये बीमारियां फैलती हैं। बहुत सारी इस प्रकार की हैजा वगैरह हो गई जैसे बीमारियां, वो सारी फूड और वाटर से, वाटर पॉइजनिंग जिसको बोलते हैं, वो इससे हो जाती है बच्चों। दूसरा आगे है बच्चों, थ्रू बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स, भाई कीट आदि, मच्छर आदि के काटने से, कीटों के काटने से भी जो है ये बीमारियां फैलती हैं। यदि कोई स्वस्थ व्यक्ति है, उसको इस प्रकार के इंसेक्ट्स के द्वारा काट लिया जाए तो उससे में भी ये रोगाणु फैल जाते हैं। और ये रोगाणु के जो भी कीटाणु है वो स्वस्थ रोगी के अंदर, शरीर के अंदर आ जाते हैं और उसको भी क्या कर देते हैं, इस बीमारी से ग्रसित कर देते हैं। तो बच्चों इसके द्वारा भी ये फैलती है। और कहा थ्रो स्किन, भाई व्यक्ति की त्वचा के द्वारा भी फैलती है, स्किन के द्वारा। यदि हमारी त्वचा जो है वो एक प्रकार से हमारे शरीर का, बॉडी का एक प्रकार से कवर होता है, तो बच्चों यदि वो कहीं से कट जाए, छिल जाए तो टेटनस आदि के जो कीटाणु हैं वो स्किन के द्वारा शरीर में आ जाते हैं। तो इस प्रकार स्किन के द्वारा भी ये जो है इस प्रकार के जो कम्युनिकेबल डिजीज के जितने भी विषाणु हैं, रोगाणु हैं, वो शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और बच्चों कहा थ्रू डिजीज कैरियर्स, यानी कि रोग वाहक के द्वारा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खुद, जिनको ये बीमारी लगी होती है, वो यदि स्वतंत्र रूप से बाहर कहीं घूम रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, सार्वजनिक स्थानों पर आ जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं कि दूसरे लोगों को भी इस बीमारी से ग्रसित कर देते हैं। दूसरे लोग भी इससे फिर ग्रसित हो जाते हैं। यदि कोई रोगी जो है वो बाहर कहीं खुले में या कहीं पर भी एक प्रकार से कम्युनिटी में कहीं पर भी वो जाता है, सार्वजनिक स्थलों पर वो जो व्यक्ति, रोगी व्यक्ति अगर जाता है तो वो कहीं ना कहीं किन्हीं स्वस्थ व्यक्तियों को भी इस प्रकार की बीमारी से ग्रसित कर देता है। तो बच्चों इसके जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के जो साधन है इसके, वो इस प्रकार ये फैलता है थ्रू एयर के द्वारा, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने से फैलती है बीमारी, फूड एंड वाटर के द्वारा, या दूषित भोजन कर लें या दूषित कहीं पर, या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ खाना शेयर करें जो इस बीमारी से ग्रसित है, उससे भी लग सकता है। थ्रू बाइट्स ऑफ इंसेक्ट्स, मच्छर आदि कीटों के काटने से फैलती है बीमारी। थ्रू स्किन, हमारी त्वचा के द्वारा फैलती है। और थ्रू डिजीज, और जो रोग वाहक जो लोग होते हैं जिनको बीमारी ऑलरेडी लगी हुई है पहले से, वो अगर कहीं पर सार्वजनिक स्थलों पर जाएं और लोगों को मिले, वहाँ पर जाकर उनसे भी ये बीमारी स्वस्थ व्यक्तियों में फैल सकती है। तो बच्चों आज हमने कम्युनिकेबल डिजीज के जो मीनिंग, इसके टाइप्स किए एंड मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, ये आज हमने बच्चों आज की क्लास में ये हमने जाना। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो है इन डिजीज के बारे में कल घर से पढ़ेंगे जरूर, और हम दोबारा अगली कक्षा में आगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।